बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, जीते रहिए। ठीक है, चलें बिस्मा अगर आ जाएँ तो अच्छी बात है। फिर हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर लेते हैं। आप लोग प्लीज़ अगर कांटेक्ट कर सकें उनसे तो कांटेक्ट कीजिए उन्हें। उनके नंबर पे मोबाइल पर डायरेक्ट कॉल कर लें व्हाट्सएप के बजाय, क्योंकि नया चैप्टर है, पहला सवाल अटैम्प्ट करेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग पहले सवाल को प्रॉपर अंदाज से अटैम्प्ट कर लें, वरना पढ़ाई तो हो ही जाएगी। जी मेरा बच्चा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर की भी वो बात नहीं आती ना जो आप लोगों को आदत हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे के लेक्चर में से कोई बात पूछना चाहते हो? कोई सवाल है कल से रिलेटेड मेरे बच्चों? अच्छा, मैं चेक करूँ मेरे पास माइक कौन सा चल रहा है, अगर ये तो देखो। हाँ जी, कल से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है तो फिर हम बिस्मा का इंतज़ार करें या शुरू करूँ मैं लेक्चर? सवाल शुरू करें? सर स्टार्ट कर दें। ओके बेटा। मेरे बच्चों, ये मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया था, क्योंकि हमें इस सवाल में ज़्यादातर जर्नल बनाने हैं और जर्नल के साथ कुछ कंपटीशंस भी हैं, राइट? तो ठीक है मेरा बेटा सामिया, जज़ाकल्लाह, आपने उसको कॉल की, शुक्रिया। अब जिम्मेदारी उसकी है। मैंने हालांकि आप लोगों से बोला भी था कि शायद मैं आज देर से शुरू करूँ क्लास, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ा ही लूँ आप लोगों को, कल भी लेट आज भी लेट अच्छा नहीं लगेगा। अब शायद कल जो है ना वो कंफर्म हम 8:30 या 9 बजे क्लास शुरू करेंगे। 8:30 से 9 का दिमाग में रखिएगा। 8:30 आ जाऊँगा तो 8:30 बजे मैसेज करूँगा आप सबको, फिर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो क्लास स्टार्ट करूँगा, वरना 9 बजे कर लेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोग सो जाते हैं, तो उस फैक्टर को भी देख लीजिएगा प्लीज़ ज़रा। यानी अगर आप जल्दी सोते हैं तो फिर 8:30 बजे शुरू कर दूँगा, और अगर थोड़ा सा आप बेयर कर सकते हैं तो 9 बजे तक फिर इंतज़ार कर लीजिएगा। 9 बजे तक अल्लाह के हुक्म से आके क्लास स्टार्ट कर दूँगा। कल 8 बजे क्लास नहीं शुरू कर सकेंगे, सही है? चलो ठीक है मेरा बेटा, 8:30 तक मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आ जाऊँ, क्लास शुरू कर दूँ। ठीक है मेरा बेटा? तो मेरे बच्चों, हम पहला सवाल अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हैं बिल्कुल, लेकिन एक क्विक रिव्यू दे दूँ। डाउन पेमेंट इज द अमाउंट विच यू रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल। इंस्टॉलमेंट सेल इज अकाउंट विच इज द नेचर ऑफ इनकम। उसके बाद मेरे बच्चों, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। यानी ये बिल्कुल एसेट की तरह, जैसे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, इसी तरह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी बिजनेस का एसेट है मेरे बच्चों। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरह है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की नेचर थी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की नेचर भी है मेरा बेटा एक्सपेंस। उसके बाद डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर आप लोग बताओ। कॉन्ट्रा एसेट। एसेट आपके एसेट की वैल्यू को करता है कम। कम। और क्यों कम करते हैं? आज एसेट की वैल्यू कम करना असल मकसद नहीं है, बल्कि एसेट की वैल्यू में जो शामिल है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो कि अभी आपने लिया ही नहीं है, उस प्रॉफिट को आप अपनी इनकम कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो आपने कमाई ही नहीं है, तो अकाउंटिंग उसे
आपको कहती है कि आप लिख के बैठे रहो, क्योंकि आपके पास लेने का राइट है पैसे, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट लिख लिया है तो प्रॉफिट को कम करके दिखाओ, क्योंकि वो अमाउंट मिले या ना मिले इससे कोई गर्ज नहीं है। मिल जाए तो प्रॉफिट कह लेना, नहीं मिले तो प्रॉफिट नहीं है। इसलिए डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका दूसरा नाम अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी है। उसके बाद लिखा हुआ है रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे जैसे कैश मिलता जाएगा हम कहेंगे हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सवाल शेयर करवाता हूँ कि हम कौन सा सवाल अटेम्प्ट करेंगे आज की क्लास में। 5 ईयर में 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर, जिसमें आवाज आ रही है 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। जी सर, आवाज आ रही है। 24 मिनट पे आपकी घड़ी में 8 बज गए। नो सर, लाइट नहीं थी और मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो अभी लाइट आई है। कॉल करवानी पड़ती है हमें, उसके बावजूद भी आप कॉल नहीं उठाती। कम से कम कॉल कट ही सर कर। तो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे ये लोग, तो मेरा नेट नहीं चल रहा था ना। तो डायरेक्ट नंबर पे कॉल करने को बोला है, और जब डायरेक्ट कॉल कट कर दिया करो, एसएमएस कर दिया करो, जो भी मसला होता है कि पता तो चल जाए। बहरहाल शुरू कर रहे हैं, आप सवाल निकाल लो 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह। सवाल निकाल लिया 2011 रेगुलर क्वेश्चन जी नंबर। सर, यस सर, निकालिए। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आइए सवाल करते हैं पहले क्वेश्चन। इरफान लिमिटेड सेल मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इरफान लिमिटेड मर्चेंडाइज को बेचते हैं इंस्टॉलमेंट पर। डेटा रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2010 आर एज फॉलोज। प्यारे बच्चों, यहाँ ये बात याद रहे कि हम जो सामान इंस्टॉलमेंट की बेसिस पर बेच रहे हैं, बेशक हम उसे इक्विपमेंट कहें, फर्नीचर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमने उसे खरीदा ही किस नियत से बेचने के लिए है? कैश पर। बेचने के लिए। खरीदा ही किस नियत से है? बेचने की नियत से। यानी और किस नियत से बेचने की? इंस्टॉलमेंट। तो चाहे इंस्टॉलमेंट पर बेचूं, चाहे कैश पर बेचूं, चाहे उधार पर बेचूं, चाहे रेगुलर क्रेडिट पर बेचूं, मैंने उस सामान को खरीदा तो बेचने के लिए ना, तो बेशक मैं उसका नाम यस इक्विपमेंट, सर। लेकिन है वो मेरी सामान क्या है मेरा? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज। एक्सीलेंट। तो कह रहा है ये डेटा दिया हुआ है 2010 का, और सबसे पहले इक्विपमेंट की इन्वेंट्री दी है बेटा जनवरी 1 2010। तो आपको शोर ज्यादा आ रहा है तो मैं माइक यूज कर लूं? यस सर। जी सर। अच्छा माइक यूज कर दो, रुक जाओ। आज कुछ ज्यादा ही घर में चिरागा हो रहा है। यहाँ शोर, हम तो मेहमान होते हैं ना बेटा।
हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है बच्चों? सही है। हेलो, अब मेरी आवाज़ आ रही है? अब शोर आ रहा है? अभी भी शोर कम हुआ कुछ? हेलो बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं सर, नो आवाज़ नहीं आ रही या शोर नहीं आ रहा? हेलो, अच्छा सही है, चलो इसका मतलब है कंटिन्यू करूँ ना अब क्लास को मैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 2010 का डेटा है और मजे की बात है सिर्फ ईयर बताया हुआ है, फिर कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है मेरा बच्चा। और कहता है इन्वेंट्री यस इक्विपमेंट सर। की जनवरी 1 2010 को है, यानी कह तो इक्विपमेंट रहा है लेकिन हकीकत में यह है मर्चेंडाइज। 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 कौन सी मर्चेंडाइज मेरा बेटा? ओपनिंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 1,50,000। फिर अगला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा? परचेज ऑफ परचेज इक्विपमेंट ऑफ इक्विपमेंट इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 5 लाख। इक्विपमेंट उधार पर खरीदा, तो क्यों खरीदा? बेचने बेचने के के लिए। लिए। बेचने के लिए। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, किस पर बेचा होगा? अंडरस्टूड, क्रेडिट पर। उधार पर। क्रेडिट पर। तो लेकिन कौन से क्रेडिट पर? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे बच्चों उधार पर तो बेचने के लिए होगा, लेकिन कौन सा उधार? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट। सही है, बिल्कुल सही है। असल में छींक आई ना, मैं तो सुन नहीं सका आपकी बात। आपने इंस्टॉलमेंट बोला भी होगा तो मैं सुन नहीं सका। अच्छा, तो इंस्टॉलमेंट पे बेचने के लिए बेचा। और फिर कह रहा है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, और फिर कस्टमर से कैश कलेक्ट कर लिया पूरे साल में, कितना? 2,50,000। और एंड पर इक्विपमेंट बचे हुए कितने के? 2 लाख के। इसका मतलब है आपको डेटा दे दिया ये सारा, अब करना क्या? रिक्वायर्ड। अच्छा, याद रहे कि ये सबसे हल्का तरीन सवाल है बेटा, सही है? यानी हमने आसान से आसान तर से शुरू किया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, पढ़ो बच्चों। गिव। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल। अच्छा, टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। इसका मतलब है आसान लफ्जों में बोल रहा है 2010 से रिलेटेड जितनी एंट्री बना सकते हो सब बनाओ। अब मजे की बात यह है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है यार कितनी एंट्री बनेंगी इस सवाल की, लेकिन बहरहाल सवाल आसान है। एंट्रियां कुछ यकीनन बनेंगी और मैं आपके साथ बनाऊंगा और आपसे पूछ के बनाऊंगा। तो मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल में सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, तो आप जवाब क्या देंगे? परपीचुअल। परपेचुअल। सिस्टम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सवाल में कोई सिस्टम ना बताया हो और सवाल के डेटा को देख के भी ये ना लग रहा हो कि यहाँ पे कोई सिस्टम की इंडिकेशन है, तो हम बगैर कहे इस्तेमाल करते हैं परपीचुअल सिस्टम। तो यहाँ परपीचुअल, अब परपीचुअल सिस्टम में क्या होता है वो अभी मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। हाँ, इंपॉर्टेंट बात पूछूंगा, लेकिन आगे बढ़ के जब वो चीज आएगी तब पूछने में मजा आएगा, तब आपका जवाब भी सुनने में मजा आएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर मैं डेटा में पूछूं आपसे, तो डेटा में सबसे पहली बात क्या लिखी है प्यारे बच्चों? इन्वेंट्री ओपनिंग ऑफ इन्वेंट्री इक्विपमेंट। टीवीएस। और उसकी एंट्री चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल। परपीचुअल नहीं बनती। किसी भी सिस्टम में नहीं एंट्री बनती। बनती नहीं है। तो ऐसा करो, अपने पास आप मेरे साथ साथ जर्नल बनाओगे या फिर बाद में बनाओगे, जैसे आप बोलो। मेरे अभी साथ साथ बना अभी लेते हैं बना सर। तो बनाओ साथ तो। साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नल का फॉर्मेट बना लो। सिर्फ एक पेज इंगेज कर दो जर्नल के लिए। इरफान लिमिटेड जर्नल। और जर्नल में खुद भी लिखते रहना और मुझे असिस्ट भी करना साथ साथ। आपको पता है मुझे डायरेक्ट काम लिखने में मजा नहीं आता, आप बोलोगे तो फिर मजा आएगा काम लिखने में। तो आप सब ने एग्री किया कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री तो किसी भी सूरत बनती नहीं नहीं है। है। तो मैंने कहा छोड़ दो, लानत भेजो। उसके बाद लिखा परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। क्या खरीदा मेरे बच्चों? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज खरीदी, वेरी गुड। इक्विपमेंट कहना नहीं है, मर्चेंडाइज खरीदनी। किस पर खरीदनी मेरा बेटा? उधार पर। क्रेडिट पर। एंट्री बोलोगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मर- डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। किसी को चिरान करनी है? नो सर। किसी के दिलो दिमाग में आया नहीं परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट? सारे के सारे पढ़े नो लिखे हैं। सर, क्योंकि पीरियोडिक नहीं है। ओए होए, लॉजिक भी बता रही है भाई अब तो लड़की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। आई होप आप भी मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कितना मेरे प्यारे बच्चों?
5 लाख 1,50,000 5 1 लाख है लाख भाई? 50 नहीं 5 लाख है। हाँ मैं भी ये बोल रहा हूँ 5 लाख है। ओके प्यारे बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अगर सर टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट लिख दूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ो बच्चों। अच्छा एक मिस्टेक हो गई मुझसे। मिस्टेक ये हुई कि मैंने इस लाइन में मैंने गलत लिख दी मेरे हिसाब से। इसमें तो ईयर लिखा था ना, तो इस लाइन में तो कुछ लिखते ही नहीं है। हाँ जी 2010 और एंट्री का नंबर 1 सही है। अब एंट्री नरेशन क्या लिखेंगे आपको बता दी। अब एंट्री नंबर 2 नरेशन लिखवाऊं, आप लिख लोगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब एंट्री नंबर जी 2 सर। बोलो क्या बननी चाहिए एंट्री नंबर 2? सेल्स इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट इंस्टॉलमेंट और सेल इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट होगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट। तो ये बिस्मा ने उल्टी एंट्री क्यों बोली है? निकल गई थी सर मुंह से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अपनी गलती को मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है बिस्मा? एसेट एसेट उधार पे बेचने से वादा आया गया, आया। तो एसेट में हुआ इजाफा, एसेट बढ़े तो डेबिट इंस्टॉलमेंट। मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा, आप लिख लेंगे अल्लाह के हुक्म से? यस जी सर। कितने रुपए से बना दूं एंट्री? 7,50,000 7,50,000। टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या लिखा? टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल। अब ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर ओके नहीं आ रहा। ओके। हालांकि शोर अभी भी उसी लेवल से हो रहा है और उससे ज्यादा ही हो रहा है। चलें बताएं इसके बाद आपके ख्याल में क्या एंट्री बननी चाहिए, सोच समझ के बोलें। कैश डेबिट और हाँ अकाउंट रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल क्रेडिट। नहीं। कॉस्ट की बनी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, छा गई हेमंत मेरा कॉस्ट ऑफ बेटा। इंस्टॉलमेंट सेल हाँ डेबिट और परपीचुअल, मर्चेंडाइज क्रेडिट। क्या बात है, जबरदस्त। बिस्मा और सामिया को याद आया? यस सर। क्या याद आया? कि 2 एंट्रीज परपीचुअल बनेंगी। सिस्टम में सेल की हमेशा कितनी एंट्री होती थी? 2 दो। दो। एक में सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करते थे और एक में, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और कहते थे इतनी मालियत का सामान हमारे पास से फौरन चला गया, इन्वेंट्री को अपडेट कर लिया हमने। हमने कहा इतने की इन्वेंट्री हमारी चली गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी मालियत का सामान हमारे पास से गया प्यारे बच्चों? सर ये तो पता ही नहीं है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल नहीं पता तो एंट्री आपने मुझे बनवा दी, और एंट्री तो इसी वक्त बनती है। तो अब इसको कॉस्ट को कंप्यूट कर लेता हूँ। अब कॉस्ट को कंप्यूट करने में आप मुझे असिस्ट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। चलें अगले पेज पर आए। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालें कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। जी बच्चों कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं बताओ? सबसे पहले क्या लिखूं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है मेरा बेटा? 1,50,000। 1,50,000 जी क्या लिखो इसके नीचे? परचेजेस परचेज को ऐड कर देंगे 5 लाख। दोनों दोनों को ऐड करके जो है उसका नाम? गुड्स अवेलेबल फॉर मर्चेंडाइज सेल। अवेलेबल फॉर इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। बिल्कुल सही है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या कुछ बच्चे कहते हैं गुड्स अवेलेबल
फॉर सेल। सही है, मर्चेंडाइज अवेलेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। किसी को एतराज हो तो पूछ सकता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 6,50,000 लेस। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री एंडिंग 2 लाख। एंडिंग इन्वेंट्री। कितनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग? 2 2 लाख। लाख। 2 लाख का माल अभी भी बचा हुआ है, 6.5 लाख का माल पड़ा हुआ था, 2 लाख का बचा। इसका मतलब है हमारे पास से कितनी मालियत का सामान चला गया? 4,50,000। 4,50,000। 4,50,000। इस 4,50,000 को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से। इंस्टॉलमेंट सेल्स। चार लाख 50,000 निकालना समझ आया या नहीं, पहले ये बताओ। आ गया सर। आ गया सर। जी बच्चों, तो 4,50,000 कॉस्ट निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। एंट्री में जाके लिख देता हूँ। जी पहले टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। कॉस्ट ऑफ वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट से। वेरी गुड। टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। जबरदस्त। मैं इसलिए जबरदस्त बोल रहा हूँ, एक्सीलेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले सवाल में मैं ये बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूँ, फिर मेरा फोकस सारा एंट्रीज पे होगा। पॉइंट नंबर 4, जबरदस्त। चलो बताओ अगला पॉइंट क्या है? कैश कैश कलेक्शन। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 2,50,000। क्या एंट्री बनाओ मेरे बच्चों? कैश कैश डेबिट डेबिट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना मेरे बच्चों? 2 लाख। 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। पॉइंट नंबर 5, सर अब किस चीज की एंट्री बनानी है? तो बेटा अब बज़ाहिर तो और कोई एंट्री नजर नहीं नहीं आ आ- रही। अगर आप में से कोई खुदा ना खास्ता कह रहा है सर एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बना लें, तो बेटा परपेचुअल सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री नहीं नहीं बनती। नहीं बनती। बनती। और इसीलिए तो हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी निकाली, क्योंकि अब एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री तो बनेगी नहीं। सामिया कौन सी कंप्यूटेशन रिपीट कर दो मेरा बेटा? ये वाली कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की। हाँ चेक करो क्वेश्चन में, हमारे पास पहले से मर्चेंडाइज मौजूद थी 1,50,000 की। 5 लाख की मर्चेंडाइज हमने और खरीदी, क्या करने के लिए मेरा बेटा? बेचने के लिए। अब कितने की मर्चेंडाइज सजा के बैठी हो? 6.5 लाख रुपए की। क्या करने के लिए? बेचने के लिए। इसमें से एंड पर बची सिर्फ 2 लाख की। याद रहे आज हमारे बिजनेस में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रेगुलर सेल भी करते हैं, कैश सेल भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि जितनी भी सेल हुई सारी की सारी किस पे हुई मेरा बेटा? इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट पे। क्योंकि सारी की सारी सेल इंस्टॉलमेंट पे हुई है, तो हम कह रहे हैं अगर 6.5 लाख का सामान था और 2 लाख का एंड पर बचा, तो 4.5 लाख मालियत का सामान हमारे पास से चला गया। और 4.5 लाख उस बेचे हुए सामान की क्या है मेरा बेटा? कॉस्ट। कॉस्ट। सामिया आपको समझ आया?
में बेचा है। कितना मुश्किल सवाल कर लिया मैंने, खुदा ना खास्ता। अरे आवाज आ रही है मेरी भाई या नहीं आ रही? यस सर। तो सब इधर आ रही है। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? 4.5 लाख रुपए मालियत का सामान कितने रुपए में बेचा है भाई? क्या हो गया इतनी देर? 7,50,000। 7,50,000 में। पहले नहीं आई थी आपकी आवाज। अच्छा जब भी तो मैं परेशान हो रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से मैं सवाल करे आ रहा हूँ, मुझे जवाब ही नहीं दे रहा कोई। 4.5 लाख रुपए मालियत के सामान। सर फिर से दी आवाज। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ गई अब आ गई आवाज? जी सर। यस सर। हाँ जी। यस सर। हाँ, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा वो आपने बता दिया, वही मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार अच्छी खासी आवाज आ रही थी, आते आते पता नहीं क्या हो गया। अच्छा बहरहाल, तो मेरे प्यारे बच्चों बात यह है कि वो सामान जो हम 2.5 लाख रुपए का, कितने का था? 4.5। 4,50,000। 4,50,000। वो हमने कितने रुपए में बेचा? 7,50,000। तो 7.5 लाख रुपए में बेचने पर कितने रुपए मुनाफा है एक्सपेक्टेड? बोलो। 3,50,000। 3 लाख बना ना, 3 7.5 लाख, लाख। 4.5 3 लाख। 3,50,000। लेकिन वो 3 लाख रुपए मुनाफे को अकाउंटिंग कह रही है कि तुम मुनाफा नहीं कहो। नहीं कहो। नहीं तो बल्कि तुम उसे नाम दोगे क्या? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का। तो बेटा तो बेटा मेरा बच्चा, वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करके दिखाना है। क्या बोला मैंने? वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाना। रिकॉग्नाइज करके दिखाना है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में रिकॉर्ड करना, बुक्स में शो करना। मुझे सोच के बताओ, कल मैंने बताया भी था मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे ये बताओ कि वो डीजीपी आखिर किन दो चीजों की मदद से निकलता है? इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट और कॉस्ट। इंस्टॉलमेंट से। ये जो दोनों अकाउंट तुम बोल रहे हो इनकी नेचर क्या है? एक की एक इंस्टॉलमेंट की रेवेन्यू, एक की रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। की एक्सपेंस। इसका मतलब है कि जब हम अपने रेवेन्यू को क्लोज करेंगे, कितना? बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। 7,50,000। 7,50,000। 7,50,000। और जब हम अपनी कॉस्ट को क्लोज करेंगे? 4,50,000। 4,50,000। 4,50,000। तो हम कहेंगे 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया। सही है मेरा बेटा? इस 3 लाख रुपए जी का सर। नाम है डेफर्ड ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। 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 एंट्री की एंट्री बन गई और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना आ गया, आपको बुक्स में लिखना आ गया। सर ये क्रेडिट में क्यों आया है? क्योंकि इसकी नेचर है। कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट। तो एसिड डेबिट में होते हैं तो कॉन्ट्रा एसिड लाजमी। क्रेडिट में क्रेडिट होते में। हैं। क्रेडिट में लेकिन ये कॉन्ट्रा एसिड आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कमाते जाएंगे तो हम डीजीपी को करते जाएंगे कम। अच्छा कम। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, हमने ये एंट्री कब बनाई? ये हमने एंट्री बनाई ईयर एंड पर। कब बनाई मेरा बेटा? ईयर ईयर एंड एंड पर। पर। अच्छा सर हमें ये कैसे पता चलेगा हमने इसमें से कितने रुपए कमा लिए? इस पैसे के कमाने का ताल्लुक, ये पैसा आरजीपी बनेगा, ये पैसा प्रॉफिट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैश कलेक्शन। अगर मैं आपसे एक लम्हे के लिए कहूं बेटा फर्ज करो हमने पूरे 7.5 लाख रुपए रिसीव कर लिए, क्या बोलूं मेरा बच्चा, हमने पूरे 7.5 लाख रुपए रिसीव कर लिए। रिसीव कर। तो आप कहोगे सर अब 3 लाख रुपए हमारा डीजीपी रहा? नहीं नहीं है। है। नहीं है। बल्कि ये डीजीपी बन गया हमारा रियलाइज आरजीपी। ग्रॉस प्रॉफिट। रिलायंस ग्रोथ आरजी। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आरजीपी। अच्छा और अगर मैं कहूं बेटा मैंने 7.5 लाख रुपए में से, ध्यान से सुनना भाई, जुमला बड़ा कीमती है और आपका रिस्पॉन्स भी उससे ज्यादा कीमती है। आप भी हमारे साथ हैं सामिया। अगर मैं कहूं मुझे 7.5 लाख रुपए लेने थे ना, टोटल पैसे कितने लेने थे मेरे बच्चों? 7,50,000। 7,50,000।
मैं कहता हूं मुझे उसमें से 3,75,000 रुपए मिल गए। कितने मिल गए मेरा बेटा? 3,75,000। 3,75,000। 75,000। तो अब बता सकते हो मैंने कितना डीजीपी कमा लिया? मुश्किल में पड़ गए। 3,75,000। अबे 3,75,000 तो डीजीपी है नहीं, इतना कहां से कमाऊंगा? अल्लाह अकबर। बेटा है मैं। अरे क्या हो गया मेरे बच्चों, एकदम पटरी से उतरते हो यार। तुम तो ऐसा पटरी से उतरते हो कि साला कच्चे में चले जाते हो, और कच्चे में भी इतना कच्चे में कि बिल्कुल कच्चे में यार, पानी के अंदर उतर जाते हो जाके, नहर में, नदी में। अबे ढक्कंस, तुम्हें टोटल कमाने ही 75,000। अबे मेरे सवाल का जवाब दो, अब छोड़ो। तुम्हें कमाने ही कितने हैं टोटल? बेवकूफ लोग। 7,50,000। 7,50,000। जूते मारूंगा मैं, जूते। 7,50,000 कहाँ से कमाने हैं बे? 7,50,000 तो लेने हैं, कमाने कहाँ से 7,50,000? कमाने कितने हैं? 4,50,000 नहीं 3 लाख। उफ मेरे खुदा, तुक्के लगा लो तुम लोग बस। आखिर में यही बचा, अब यही बोल दो और क्या है। सामिया शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया आखिर में मुझे। सामिया ने तो आंसर भेज दिया। बे बेवकूफों, अक़वाम मुत्तहिदा ऑफ जाहिलीन्स, ये 3 लाख रुपए कमाने हैं ना, क्या हो गया? यस Yes, सर। कितने जी की सर। चीज थी? देखो एकदम पटरी से आउट हो गई तीनों। 4,50,000 की। 4,50,000 कितने में बेची थी? 7,50,000 में। और कितने रुपए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था? 3 लाख। और अकाउंटिंग कह रही है इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्या कहो इसको अपना? डीजीपी। Preferred gross profit। और इसके नेचर भी इनकम या प्रॉफिट नहीं है, इसकी नेचर है। कॉन्ट्रा Contra asset। तो क्या ये जिंदगी भर कॉन्ट्रा एसेट रहेगा भाई? क्या? नो सर। No, तो ये sir. डीजीपी क्या बनता है? रियलाइज ग्रॉस Our- प्रॉफिट। Realized gross profit. तो कब बनता है बेवकूफों? मैंने थोड़ी देर पहले बोला, Year. अगर मैं पूरे पैसे इसी साल रिसीव कर लूं, कितने बोलो? 7,50,000। तो 50,000। तो आप लोग कहोगे हमने कितना डीजीपी कमा लिया? 3 लाख। और वो 3 लाख। 3 लाख। फिर वो 3 लाख डीजीपी क्या बन जाएगा? आरजीबी। अब जब मैंने RGB. अब जब मैंने इस एग्जाम्पल को चेंज किया,